नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं सतपाल चौधरी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं LIC एडीओ मेंस एग्जाम में जो पैटर्न रहने वाला है उसे। तो इस सेशन में अपने डिस्कस करेंगे कि LIC एडीओ मेंस एग्जाम है उसमें क्या क्या सेक्शन रहेगा, किस सेक्शन में क्या क्या सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट में अपने को कौन कौन से टॉपिक कवर करके जाने हैं जो कि मेंस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अपने को हेल्पफुल रहे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि LIC एडीओ का मेंस एग्जाम है वो 23 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा और जितने भी कैंडिडेट हैं वो प्री के रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। बट अपने को एक बात ध्यान में रखनी है कि अपने को रिजल्ट का वेट नहीं करना है। जब तक रिजल्ट आए तो रिजल्ट से पहले अपनी जो जितने भी टॉपिक है वो कवर होने चाहिए, ताकि रिजल्ट आने के बाद अपने जितना जो कुछ भी अपने पढ़ा है, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस की है उसको रिवाइज कर सकें। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मेंस एग्जाम और प्री के रिजल्ट के बीच में जो गैप रहता है वो मैक्सिमम 7 to 10 डेज रहेगा। ठीक है, तो 7 से 10 दिन ही अपने को मिलेंगे। तो उस 7 से 10 दिन में सिर्फ अपने चीज़ों को रिवाइज ही कर सकते हैं, ना कि अपने को कोई नई चीज़ अपने सीख सकते हैं या कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ना ही कोई नई चीज़ की अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो जैसा कि सभी को पता है कि LIC मेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ये ऑनलाइन फॉर्मेट में कंडक्ट कराया जाएगा। 160 मार्क्स का ये मेंस एग्जाम रहने वाला है। 160 क्वेश्चन होंगे और टोटल 120 मिनट यानी 2 घंटे का अपने को टाइम मिलेगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मेंस एग्जाम में 3 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 1 जिसमें अपने को रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी देखने को मिलेगी। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। नंबर 2 सेक्शन है वो जनरल नॉलेज यानी जीके और करंट अफेयर्स का रहेगा, और साथ में अपने को इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन 3 है वो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस पे रहेगा। ठीक है, जिसमें मेन फोकस लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, उसकी टर्मोलॉजी या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो रहेंगे, और दूसरा रहेगा फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो रहेंगे। ये टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स के रहेंगे, और इसके लिए जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कंपोजिट टाइम ड्यूरेशन होगा आपको, यानी वो आपकी मर्जी है कि आप किस सेक्शन को कितना ज़्यादा टाइम देते हो। तो जिन भी कैंडिडेट का अगर जो सेक्शन नंबर 2 और 3 है जिसमें जीके करंट अफेयर और इंश्योरेंस के क्वेश्चन या फाइनेंशियल मार्केटिंग से क्वेश्चन रहेंगे, तो अगर इनमें थोड़ी इनकी अच्छी पकड़ है तो उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट होगा कि वो एक्स्ट्रा टाइम वो मैथ और रीजनिंग को दे सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा रखना, ताकि अपने को मैथ और रीजनिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। तो यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट टाइम है, कोई भी सेक्शन वाइज टाइम डिवाइड नहीं किया गया है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सेक्शन 1 जिसमें रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाली है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो अपने मान सकते हैं 25 रीजनिंग एबिलिटी और 25 ही न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहने वाले हैं। आप इसमें से +2 या -2 कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कि 27 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो रीजनिंग के 23 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से, या 22 क्वेश्चन, यानी आप ये मान सकते हो कि 22-23 का रेशो या 25-25 का रेशो, यानी इस हिसाब से क्वेश्चन रह सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि 25 ही क्वेश्चन मैथ के हो 25 रीजनिंग के हो, +2 -2 यहाँ पे रह सकते हैं। तो अगर अपने लेवल की बात करें मैथ और रीजनिंग का, तो आप इस लेवल को सिमिलर रख सकते हो RRB क्लर्क का जो मेंस एग्जाम में जो अपने को मैथ और रीजनिंग देखी जाती है वैसा ही अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई PO लेवल की आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपने को जैसे अभी हाल ही में LIC WO मेंस का एग्जाम है उसमें भी अपने को देखा था कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो रिव्यू था वो ये था कि मैथ और रीजनिंग बिल्कुल हलवा थी। तो जितने भी स्टूडेंट से बात हुई तो उनका जो मैथ और रीजनिंग में जो अटेम्प्ट है वो अप्रोक्स 55 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, +2 -2 कर सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे आउट ऑफ 60 55 क्वेश्चन उनके अटेम्प्ट हो रहे थे। तो आप इसमें मान सकते हो कि आप 50 में से आसानी से 45 से 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, तो बस करना यही है कि रेगुलर बेसिस पे आप मॉक टेस्ट लगाएं, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगाते रहें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है मैथ और रीजनिंग में वो अच्छी बनी रहे। इसके बाद में अपने आते हैं जो सेक्शन 2 है जिसमें जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर और इंग्लिश लैंग्वेज तो है ही, पर यहाँ पे एक जीके का पार्ट भी है, यानी इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें स्टैटिक देखने को मिलेगा।
इसमें स्टैटिक क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जीके में आप मान सकते हो कि आपको जो ल्यूसेंट टाइप का जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन रहते हैं, जैसा कि आप एसएससी में देखने को मिलता है अपने को जो जीके, उस टाइप का जीके यहाँ पे रहेगा। तो आप मान सकते हो 50 क्वेश्चन है, तो इसमें जो जीके और करंट अफेयर का जो पार्ट रहेगा वो आप यही मान सकते हो कि 20-25 का रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था, उसमें थे कि जो जीके का जो पार्ट था इसमें जीके और करंट अफेयर का, उसके लगभग 19 से 20 क्वेश्चन थे, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो किसके थे, वो थे इंग्लिश के। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे जो 2019 में था वो लगभग 20 और 30 का रेशो था, यानी 20 क्वेश्चन आपके जीके से थे और जो 30 क्वेश्चन थे वो इंग्लिश लैंग्वेज से थे। बट यहाँ पे आप मान सकते हो कि दोनों के 25-25 आ जाए, या फिर 22 और 27 आ जाए। ठीक है, तो इस या फिर 20 और 30 का रेशियो बन जाए, तो यहाँ पे कोई प्री डिसाइड नहीं है कि आपको इतने क्वेश्चन जीके के देखने के मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कि जीके के 25 क्वेश्चन आ जाए, 27 क्वेश्चन आ जाए, वैसे इंग्लिश के थोड़े 25, 22 या 20 क्वेश्चन हो। तो इस हिसाब से ये रहने वाला है सेक्शन 2। और इसमें आपको करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है, बट जो जनरल नॉलेज है यानी जीके, यानी जो ल्यूसेंट में अपने जो जितने भी कैंडिडेट किसी ने अगर एसएससी का एग्जाम दिया हो तो उसमें जो क्वेश्चन रहने वाला है, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन दे सकते हो। जिसमें स्टैटिक रहता है, लाइक आपसे डैम्स पूछ लिए, रिवर पूछ ली, डेज पूछ लिए, या आपसे एयरपोर्ट पूछ लिए, या आप मान सकते हो कि आपसे जितने भी स्टेडियम है वो पूछ लिए। ठीक है, इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पूछ ली। ठीक है, और जितने भी रामसर साइट है वो पूछ ली। तो इस हिसाब से ये जीके रहने वाला है। या किसी राज्य के जैसे राज्यपाल पूछ लिया, नदियों के किनारे बसे शहर पूछ लिए। तो इस हिसाब से ये जो जीके है वो अपने को प्रिपेयर रखना है। ठीक है, तो आप करंट अफेयर तो पढ़ना ही है, बट अपने को स्टैटिक पार्ट है वो भी पढ़ना है। जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, G7 है, G20 है, यूएनओ है, उनके जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनका हेड ऑफिस कहाँ पे है। ठीक है, या रिसेंट में उनमें कुछ चेंजेस हुआ है, कोई अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जैसे कोई वॉर एक्सरसाइज होगी, ठीक है, कुछ कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या बैंक है, उनके हेड ऑफिस हो गए। ठीक है, तो ये इस टाइप का जीके अपने को थोड़ा याद रखना है। जो स्टैटिक टाइप का जो जीके रहता है वो जीके में पूछा जाएगा, और अपने को ज्यादा नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। फिर अपने बात आती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर अगर जैसे कि आपको करंट अफेयर है, तो अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन जीके और इसके आते हैं, तो आपको करंट अफेयर के लगभग 12 से 13 क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर में आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम जनवरी से लेके अप्रैल मिड तक, यानी 15 अप्रैल तक के जो जितने भी करंट इश्यूज हैं उनको पढ़ के जाना है, ताकि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अगर आपको ज्यादा सोर्स या जितने भी सोर्सेज है उनमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको जैसे LICWO में जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन देखे गए थे वो लगभग जो मैक्सिमम थे वो क्रोनोलॉजी से थे। ठीक है, यानी जितने भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो क्रोनोलॉजी से कवर हो रहे थे। तो अगर आप 3 से ये 4 मंथ की अगर आप क्रोनोलॉजी भी पढ़ लेते हो, तो वहां से भी आप 80 to 90% करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जनवरी से लेकर अप्रैल मिड तक अपने को पढ़ना है। अगर आपके पास अगर टाइम है तो आप दिसंबर का भी जो करंट अफेयर है वो क्रोनोलॉजी है वो पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 मंथ की 10 से 12 रुपए की जो क्रोनोलॉजी आती है वो लेके आइए। ठीक है, 20 से 30 पेज होते हैं उसमें। तो उसमें आपको जितने भी करंट के इवेंट हैं, ठीक है, जितने भी गेम्स वगैरह हैं, सबमिट है, कोई अपॉइंटमेंट है, ठीक है, कोई नेशनल या इंटरनेशनल इशू है, कोई भी चेंजेस हुआ है, वो सारा कुछ आपको टॉपिक वाइज क्रोनोलॉजी में सारा कुछ डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो जो इनिशियल स्टेज पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रोनोलॉजी उठाइए। 2 से 3 मंथ की जो क्रोनोलॉजी है वो आप कवर कीजिए। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम है तो आप और कोई सोर्सेज का भी सहारा ले सकते हो, बट आपको क्रोनोलॉजी तो यहाँ पे जो है कवर करके जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर थोड़ा टाइम है तो दिसंबर के भी आपको जो मंथ है वो आपको पढ़ के जाना है। और जैसे कि जो फाइनेंशियल जो सर्वे है, या फिर आपको जैसे बजट है, ठीक है, तो ये भी आपको कवर करके जाना है, क्योंकि रिसेंट में ही जो बजट है वो पेश किया गया है, तो उसमें किस किस सेक्टर को क्या क्या अमाउंट दी गई है, सरकार ने क्या डिसाइड किया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको कवर करके जानी है। तो जीके मैंने बता दिया, स्टैटिक पार्ट रहने वाला है। ये आपको जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए वो आपको पढ़ के जाने हैं। करंट अफेयर में मैंने आपको बता दिया जनवरी से अप्रैल तक का। ठीक है, और टाइम है तो आपको दिसंबर का पढ़ना है। और मैक्सिमम जो प्रायोरिटी रखना वो क्रोनोलॉजी की रखना, कि सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी तो अप्रोक्स
कम से कम ये क्रोनोलॉजी आप कवर करके जाओ एग्जाम में जाने से पहले। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा सोर्स इसके अलावा कोई डीपली आप पढ़ना चाहते हो तो और भी जितने भी कैप्सूल हैं उनको भी आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 सेक्शन पे आते हैं, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस पे। इंश्योरेंस पे रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिल रही हैं, एमसीक्यूज की क्लासेस भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इंश्योरेंस में जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, लाइक हिस्ट्री है, जितने एक्ट हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान है, ठीक है, जितने भी अम्बड्समैन हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं उनके लिए जो कमेटियां हैं, और जितनी भी अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही है, एलआईसी है या जनरल इंश्योरेंस में जो जीआईसी कंपनी है, उनकी अपॉइंटमेंट, हेड ऑफिस, ठीक है, क्या क्या उनका स्टेक है किस सेक्टर में, तो वो अपने को सारा कुछ डिस्कस करके जाना है। इसके अलावा अपने को करंट में भी कोई अगर फाइनेंशियल न्यूज अपने को सॉरी जो इंश्योरेंस न्यूज है करंट की, लास्ट 6 मंथ की या लास्ट या अपने को 3 से 6 मंथ की जो है वो अपने को कवर करके जानी है, 3 to 6 मंथ। ठीक है, अगर इनिशियल स्टेज पे ये रखना कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर में कोई नई न्यूज आई है, कोई अपने बोल सकते हैं कोई बैंक का इंश्योरेंस है या किसी कंपनी में कुछ अपॉइंटमेंट हुई है इंश्योरेंस कंपनीज में, या उनसे रिलेटेड कोई, जैसे एलआईसी का भी आईपीओ आया था तो उसमें आईपीओ कितने परसेंट था, ठीक है, वैल्यूएशन क्या रखेगी पर शेयर, और जो फेस वैल्यू थी पर शेयर की वो क्या रखेगी। तो इस हिसाब से जो भी चेंजेस हुआ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करंट में, जितने भी न्यूज है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का बैंक का इंश्योरेंस हुआ है, कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो, या कोई स्कीम लॉन्च की है, कोई प्लान लॉन्च किया, तो वो अपने को पढ़ के जाना है। ठीक है, और इसके अलावा इंश्योरेंस में जो स्टैटिक इंश्योरेंस है वो मैंने जैसे आपको मैं क्लास में सारा कुछ करवा रहा हूँ, वो भी अपने को पढ़ना है। इसके बाद में बात आती है फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस की। तो जो फाइनेंशियल है वो भी अपने को 3 to 6 मंथ, फाइनेंशियल जो फाइनेंस से रिलेटेड जो न्यूज है, फाइनेंशियल मतलब या तो फाइनेंशियल या फिर जो बैंकिंग से रिलेटेड जो करंट में जो न्यूज है उनको अपने पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी अपने को इनिशियल स्टेज पे जनवरी से अप्रैल तक को अपने को कवर होनी चाहिए, ताकि क्योंकि LIC डब्ल्यू में भी ये देखा गया था कि जो लास्ट के जो 3 मंथ थे वहीं से सारा कुछ था। ठीक है, जीके भी वहीं से था, इंश्योरेंस के क्वेश्चन भी वहीं से थे। ठीक है, स्टैटिक तो था ही था अलग से। तो कोशिश यही करना है कि कम से कम 3 मंथ का फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी न्यूज है या करंट अफेयर है, करंट के इश्यूज है, उनको आप डीपली इनको स्टडी करके जाना है, ताकि एग्जाम में अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है अगर, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा अपने को रिमाइंड होगा, उतना ही जल्दी अपने सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इनमें अपने जो ये 2 सेक्शन है इसमें अगर अपने कम समय कंज्यूम करेंगे, ठीक है, अगर अप्रोक्स मान लो कि किसी कैंडिडेट ने 45 से 50 मिनट में ये दोनों सेक्शन मान लो कंप्लीट कर दिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑप्शन देखना है, टिक करना है, कोई अपने सोल्व तो करना नहीं। ठीक है, इंग्लिश में ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे अपने को, बट यहाँ पे बाकी जो पार्ट है वो आप अपने 45 से 50 मिनट या फिर मैक्सिमम आप मान लो 1 घंटे में करते हो, मान लो अगर 60 मिनट भी लगाते हो तो भी आपके पास 60 मिनट बचते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कोशिश यही करनी है कि 1 घंटे से ऊपर का जो टाइम है वो आपको सेक्शन फर्स्ट में देना है, ताकि आपके जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट हों। पहले ही बता चुका हूँ इसमें ज्यादा बड़ा लेवल नहीं आएगा, बिल्कुल एक हलवा टाइप की आपको मैथ रीजनिंग देखने को मिलेगी, जैसे अपने आरआरबी क्लरिकल के मेंस एग्जाम में देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि अपने को सेक्शन फर्स्ट में ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करना है। सेक्शन 2 और 3 में अपनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, टाइम खराब नहीं करना है अपने को, और जो क्वेश्चन आए उसको जल्दी जल्दी टिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद में अपना जो सेक्शन फर्स्ट है उसको आप अपने स्पीड के अनुसार ही आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि अगर टाइम ज़्यादा लगे तो भी आपके ये टोटल आपका 100% जो अटेम्प्ट रेशियो है वो आपका इसमें रहे। तो ये अपने को थोड़ा माइंड में रखना है। ठीक है, और टाइम मैं बता चुका हूँ 120 मिनट है, तो ज़्यादा टाइम अपने को मैथ और रीजनिंग में ही देना है, और कोशिश यही करनी है कि सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है इसमें अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो, अच्छा अपने को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए, तभी जाके अपनी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। और क्या क्या इसमें अपने को टॉपिक पढ़ना है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ऑल दी बेस्ट सभी को, और अपनी अच्छी प्रिपरेशन रखिए। प्री का जो रिजल्ट है वो आएगा, मेंस एग्जाम से पहले ही आएगा, डेफिनेटली है, बट आप अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 7 से 10 दिन का ही मिलेगा रिजल्ट आने के बाद।
तो पहले आप जितना भी सिलेबस है उसको कवर कीजिए, ताकि उन 7 से 10 दिनों में आप जो अपनी तैयारी है उसका रिवीजन कर सको, रिवीजन के लिए टाइम मिले, और बाद में आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आने के बाद आप कभी किसी के पास जा रहे हो कि ये नोट्स मेरे को दो, और मेरे पास इंश्योरेंस का नोट्स नहीं है, ये भी प्रोवाइड करवा दो, जीके नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है। तो अभी टाइम है, लगभग 25 दिन अपने पास पड़े हैं। तो जल्दी से कोशिश कीजिए कि इस एग्जाम, मेंस एग्जाम में जाने से पहले सभी चीजें अपने को कवर हो, ताकि अपने को अच्छा मार्क्स यहाँ से गेन कर सकें। तो 160 मार्क्स का ये जो रहने वाला है, ठीक है, इसमें अपने कोशिश यही करनी है कि अप्रोक्स 130 मार्क्स अपने हो। 130 नंबर आपको कम से कम यहाँ पे आपको लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी सीटें हैं डिवीजन वाइज हैं, कैटेगरी वाइज हैं, तो उसमें जो ओपन मार्केट है उसके लिए तो 60% ही है ना। मैक्सिमम कितना है? 60%। अगर 10 सीटें हैं तो आपको तो 6 सीटें आनी है। तो जिस भी कैंडिडेट के मेंस में एग्जाम अच्छे होंगे वही क्वालिफाई होगा। अब अगर अपने इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू अपने हाथ में नहीं होता। अगर मान लो इंटरव्यू में आपको 40 नंबर ही दिए, 60 में से 30 ही दिए, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि अगर आपके जो स्कोर है वो मेंस में अच्छा है तो इंटरव्यू के मार्क्स आपके लिए इतना मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर स्कोर कम है तो मैटर करेगा कि नंबर कहीं मेरे को ज्यादा मिल जाए। तो मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि अपने को जो मेंस एग्जाम है और उसी में ही अपने को ज्यादा स्कोर करना है, और स्कोर करने के लिए स्ट्रेटेजी अपनी एक अच्छी रखनी है। टाइमिंग है वो अपनी एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंपोजिट टाइम है, ठीक है, सेक्शन वाइज टाइम नहीं है। तो इसके लिए मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं, वो ज्यादा एक सेक्शन में जो टाइम है वो कंज्यूम कर देते हैं, क्योंकि सेक्शन वाइज है नहीं, उनको टाइम का पता नहीं चलता। तो अपने को मान के चलना है कि ये जो 2 सेक्शन है वो आप अपने को 45 से 50 मिनट या मैक्सिमम 60 मिनट के अंदर में अपने को ये अटेम्प्ट करना है, और 1 घंटा है वो मैथ और रीजनिंग को देना है। तो मेंस के जो मार्क्स है वो आपके लिए एक सिलेक्शन रेशियो के हिसाब से मैटर करेंगे। तो अपने को मैक्सिमम मार्क्स हैं वो मेंस में अपने को गेन करने हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को। शुभकामनाएं कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा रहे तरीका, और जो मेंस की जो प्रिपरेशन है वो भी आप एक अच्छी करके एग्जाम में बैठे।